नमस्ते फिजिक्स स्टूडेंट्स। एग्जाम्स की टेंशन है, तैयारी अच्छी चल रही है? अच्छा, एक बात सोचो, आपके स्टडी लैंप का बल्ब और एक सुपर पावरफुल लेजर बीम, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? एक लाइट बिल्कुल बिखरी हुई और दूसरी एकदम शार्प, एकदम फोकस्ड। चलो एक काम करते हैं, अगले बस कुछ मिनटों में हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे और पता है क्या, हम मिलकर स्टेप बाय स्टेप अपना खुद का एक लेजर बनाएंगे। रेडी? लेट्स गो। देखो, एक नॉर्मल लाइट बल्ब को ना एक ऐसी पार्टी समझो जहां हर कोई अपने मूड में अलग अलग दिशा में जब मन किया तब डांस कर रहा है, मतलब टोटल केओस। फिजिक्स की भाषा में इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। और अब देखो लेजर को, ये एकदम परफेक्ट आर्मी परेड है। हर सोल्जर एक ही टाइम पर एक ही स्टेप में एक ही दिशा में मार्च कर रहा है। परफेक्ट ऑर्डर, परफेक्ट डिसिप्लिन, इसे कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पार्टी के केओस को आर्मी के डिसिप्लिन में आखिर बदलते कैसे हैं? तो है परफेक्ट आर्मी को बनाने के लिए हमें एक जादुई चीज चाहिए, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। सोचो, एक ऐसी फोटॉन क्लोनिंग मशीन जिसके बारे में खुद आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था। ये कोई ऐसी वैसी मशीन नहीं है। ये एक फोटॉन से 2 बनाती है, 2 से 4, 4 से 8, मतलब आइडेंटिकल फोटॉन्स की पूरी फौज खड़ी कर देती है। और यही लेजर का सबसे बड़ा सीक्रेट है। ओके, अब आते हैं एग्जाम के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस पे। What is stimulated emission? डेफिनेशन से डरो मत, इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में तोड़ते हैं। जब एक हाई एनर्जी वाला फोटॉन एक पहले से ही एक्साइटेड एटम से टकराता है, मतलब एक एटम जो पहले से ही फुल एनर्जी में है, तो वो फोटॉन उस एटम पर एक तरह का पीयर प्रेशर डालता है और उस प्रेशर में आकर वो एटम एक और फोटॉन निकालता है जो पहले वाले का बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विन होता है। सेम एनर्जी, सेम डायरेक्शन, सब कुछ सेम। अब इस डायग्राम में सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? कि जो फोटॉन आ रहा है वो एटम में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं। वो बस एटम के पास से गुजरता है और उसे ट्रिगर कर देता है, बस एक छोटा सा नच। और उसके रिस्पॉन्स में एटम अपने अंदर से एक और बिल्कुल उसके जैसा ही फोटॉन भेज देता है। तो हुआ क्या? एक फोटॉन अंदर गया और 2 बाहर निकले। हमारी क्लोनिंग मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है। इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है मार्चिंग सोल्जर वाली एनालॉजी। सोचो, एक सोल्जर एकदम परफेक्ट स्टेप में मार्च कर रहा है। वो एक आराम कर रहे सोल्जर के पास से जाता है और उसे फोर्स करता है, चल भाई तू भी मेरे साथ बिल्कुल मेरे ही स्टेप में मार्च कर। यही है वो पीयर प्रेशर, यही वो स्टिमुलेशन, और यही स्टिमुलेटेड एमिशन का कोर प्रिंसिपल है। इसे याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अपनी क्लोनिंग मशीन तो आ गई, लेकिन अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेचर को ना शांति पसंद है, आलस पसंद है। वो चाहती है कि सारे एटम्स आराम से लो एनर्जी ग्राउंड स्टेट में पड़े रहें। पर लेजर बनाने के लिए हमें इसका उल्टा चाहिए। हमें एक्साइटेड स्टेट में, यानी एनर्जी के टॉप फ्लोर पर एक जबरदस्त ट्रैफिक जैम चाहिए। तो अब सवाल ये है कि हम नेचर को चीट कैसे करें? देखो, नॉर्मल कंडीशंस में हमेशा जमीन पर यानी ग्राउंड स्टेट में ज्यादा एटम्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आने वाला फोटॉन क्लोन बनाने की जगह उस आराम कर रहे एटम में अब्सॉर्ब हो जाएगा। वाला, हमारी क्लोनिंग मशीन फेल हो गई इससे पहले कि वो शुरू होती। सो द मोस्ट क्रूशल पॉइंट इज, हमें इस सिचुएशन को पलटना ही पड़ेगा। लेफ्ट साइड देखो, ये है नॉर्मल स्टेट। नेचर को ग्राउंड फ्लोर यानी N1 पर भीड़ पसंद है, लेकिन लेजर के लिए हमें राइट साइड वाली सिचुएशन क्रिएट करनी है। हमें टॉप फ्लोर यानी एक्साइटेड स्टेट N2 में ग्राउंड फ्लोर N1 से ज्यादा एटम्स लाने होंगे। और जब ये हो जाता है, जब N2 N1 से बड़ा हो जाता है, इसी मैजिकल स्टेट को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो ये ट्रैफिक जैम यानी पॉपुलेशन इन्वर्जन आखिर बनाए कैसे? सिंपल है। स्टेप 1, पंपिंग, मतलब हम सिस्टम को बाहर से जबरदस्ती एनर्जी देते हैं। फिर ये एटम्स एनर्जी लेकर ऊपर जाते हैं और एक स्पेशल वेटिंग रूम में आकर रुक जाते हैं। इस वेटिंग रूम को कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ एटम्स नॉर्मल से हजारों गुना ज्यादा देर तक आराम से रुक सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये वेटिंग रूम भरने लगता है, भीड़ बढ़ती जाती है, एंड बूम, हो गया हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन तैयार। ग्रेट। तो अब तक क्या हुआ? हमारे पास एक्साइटेड एटम्स की एक पूरी आर्मी तैयार है जो क्लोन्स बनाने के लिए बिल्कुल रेडी बैठी है। लेकिन इस आर्मी को एक सुपर पावरफुल अनस्टॉपेबल फोर्स में कैसे बदले? 1-2 क्लोन से काम नहीं चलेगा। हमें चाहिए एक एम्पलीफायर, एक ऐसा सिस्टम जो इस पावर को मल्टीप्लाई करता जाए। और यहाँ एंट्री होती है ऑप्टिकल रेजोनेटर की।
नाम सुन के कंफ्यूज मत होना, ये बस 2 आमने सामने रखे हुए शीशे हैं, 2 मिरर्स, दैट्स इट। एक मिरर 100% रिफ्लेक्टिव है, मतलब सारी लाइट वापस भेज देगा, और दूसरा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, यानी पार्शियली रिफ्लेक्टिव। बस यही सिंपल सा सेटअप हमारा एम्पलीफायर है, जो इस फोटोन आर्मी को ट्रेन करेगा और सुपर स्ट्रांग बनाएगा। और ये डायग्राम बिल्कुल परफेक्टली दिखाता है कि होता क्या है। फोटॉन्स इन 2 मिरर्स के बीच में पिंग पोंग की तरह बाउंस करते रहते हैं, आगे पीछे, और हर बार जब ये हमारे गेम मीडियम, याद है ना वो जगह जहां हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट किया था, उससे गुजरते हैं, तो ये और एटम्स को स्टिमुलेट करके और नए क्लोन्स बनाते जाते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, देखते ही देखते एक फोटॉन एवलांच शुरू हो जाता है। और ये सवाल दोस्तों एग्जाम में पक्का आ सकता है, व्हाट इज अ रेजोनेंट कैविटी एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? इसका सिंपल फुल मार्क्स वाला आंसर क्या होगा? ये एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है जो फोटॉन्स को गेन मीडियम से बार बार गुजरता है, जिससे स्टिम्युलेटेड एमिशन का एक फोटॉन एवलांच शुरू हो जाता है और लाइट को एम्पलीफाई करता है। बस इतना लिख देना, 3 मार्क्स पक्के। तो अब हमारे पास लेजर का कंप्लीट ब्लूप्रिंट तैयार है, एक एक्टिव मीडियम, एक पंपिंग सोर्स और एक ऑप्टिकल रेजोनेटर। चलिए अब 2 क्लासिक लेजर मॉडल्स को कंपेयर करते हैं, एक बॉक्सिंग मैच की तरह। तो इस कॉर्नर में है द पावरफुल रूबी लेजर और दूसरे कॉर्नर में है द कंसिस्टेंट हीलियम नियॉन या हे नी लेजर। चलो इनके स्टैट्स देखते हैं। रूबी लेजर एक पावर पंचर है, एक शॉट में बहुत पावर, लेकिन जल्दी थक जाता है, इसीलिए इसका आउटपुट पल्स्ड होता है। वहीं हीने लेजर एक मैराथन रनर है, पावर थोड़ी कम है पर लगातार चलता रहता है, यानी कंटिन्यूअस आउटपुट देता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है इनके एनर्जी लेवल्स। रूबी एक 3 लेवल सिस्टम है, इसलिए इनएफिशिएंट है, और हीने एक 4 लेवल सिस्टम है, इसलिए काफी एफिशिएंट है। चलो अगले स्लाइड पे देखते हैं कि ये 3 लेवल और 4 लेवल का फंडा आखिर है क्या। ओके, अब इन डायग्राम्स को देखो और सब क्लियर हो जाएगा। 3 लेवल सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि लेजर ट्रांजिशन सीधा ग्राउंड स्टेट पर आके खत्म होती है। इसका मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन बनाए रखने के लिए आपको ग्राउंड फ्लोर को लगभग पूरा खाली करना पड़ेगा, जिसमें बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। लेकिन 4 लेवल सिस्टम बहुत स्मार्ट है। यहाँ लेजर ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से थोड़ा सा ऊपर एक इंटरमीडिएट लेवल पर एंड होता है, जो बहुत जल्दी खाली हो जाता है। इसलिए यहाँ पॉपुलेशन इन्वर्जन मेंटेन करना बहुत आसान और एनर्जी एफिशिएंट है। सिंपल सा फंडा है फॉर योर एग्जाम, 4 लेवल इज ऑलवेज बेटर एंड मोर एफिशिएंट देन 3 लेवल। तो हमने लेजर बना लिया, उसके टाइप्स भी देख लिए, पर क्या आप जानते हैं कि इस पूरी वर्ल्ड चेंजिंग टेक्नोलॉजी के पीछे कुछ ब्रिलियंट इंडियन माइंड्स का बहुत बड़ा हाथ है? चलिए मिलते हैं इंडिया के इन मास्टर आर्किटेक्ट से। सबसे पहले एस.एन. बोस। आइंस्टाइन के साथ काम करते हुए उन्होंने बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स दी थी। उन्होंने ही दुनिया को बताया कि फोटॉन्स, जो कि बोसोन्स होते हैं, एक ग्रुप में एक साथ कैसे बिहेव करते हैं। बेसिकली उन्होंने इस पूरे गेम के रूल्स लिखे थे। उनके काम के बिना हम लेजर की थ्योरी को ही नहीं समझ पाते। फिर आते हैं C.K.N. पटेल। इन्होंने थ्योरी को रियलिटी में बदला। 1963 में उन्होंने CO2 लेजर इन्वेंट किया, जो इतना पावरफुल और एफिशिएंट है कि आज ये इंडस्ट्रियल कटिंग से लेकर वेल्डिंग से लेकर मेडिकल सर्जरी तक हर जगह यूज होता है। सोचो, एक इंडियन साइंटिस्ट का इन्वेंशन जो आज पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज चला रहा है। और फिर हैं M.L. भौमिक, जिन्होंने एक्समर लेजर्स के डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये वही लेजर्स हैं जो आज आई सर्जरी जैसे कि लैसिक में यूज होते हैं। तो इन पायोनियर्स ने लेजर साइंस को इंडिया से पूरी दुनिया तक पहुंचाया। और हाँ, एग्जाम में कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट्स क्वेश्चन के लिए ये नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये था लेजर का पूरा ब्लूप्रिंट, एक रैंडम बिखरी हुई लाइट से लेकर एक डिसिप्लिन्ड पावरफुल बीम तक का सफर। अब आपके पास इस टेक्नोलॉजी का कोड है, इसका ब्लूप्रिंट है। तो अब सवाल ये है कि आप इससे क्या बिल्ड करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।